बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एक तरफ विकास की पटरी पर एनडीए की गाड़ी भले दौड़ाई जा रही हो, लेकिन इस दौड़ में बीजेपी पाकिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पर भरोसा कुछ ज्यादा ही करने लगी है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने भी सीमांचल को लेकर बड़ा बयान देकर खलबली मचा दी है। इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी बिहार फतह की तैयारी कर रही है या उसने पूरी तैयारी कर ली है। पुनौरा धाम की सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा, भारत में जन्मा नहीं है, उसको भारत में वोट देने का अधिकार हमारा संविधान नहीं देता, इसलिए मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकाला जा रहा है। लेकिन ये घुसपैठिए ही विपक्ष में वोट बैंक है। गृह मंत्री ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस के समय देश भर में बम धमाके होते थे और आतंकी पाकिस्तान भाग जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। उरी में हमला हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में हुआ तो हमने एयर स्ट्राइक की, पहलगाम में हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों का सफाया किया। अमित शाह ने आगे कहा, लेकिन लालू एंड कंपनी और कांग्रेस पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहे थे। मैं मिथिलांचल के लोगों से पूछना चाहता हूं, मोदी जी को आतंकवादियों को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उधर मुजफ्फरपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, यानी आम भाषा में जिसे हम एसआईआर बोल रहे हैं, स्वागत योग्य है। सीमांचल में जिस तरह से घुसपैठिए मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं, उसे सही करना जरूरी है। बिहार को बंगाल नहीं बनने देंगे। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या के कारण स्थिति गंभीर है। सीमांचल में भी यही कोशिश की जा रही है, पर भाजपा बिहार के पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार को पाकिस्तान नहीं बनने देगी। इसके पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को बिहार की कई जनसभाओं में मुद्दा बनाया, कई बिहार की जनमानस को जगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को 100% सफल सैन्य कार्रवाई के रूप में प्रचारित भी किया। इसके साथ ही 30 मई 2025 को विक्रमगंज की रैली में मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की बेटियों के सिंदूर की ताकत देखी। उन्होंने बिहार की महिला मतदाताओं को भी राष्ट्रवाद नीति के साथ जोड़ा। यहाँ तक कि संसद में पीएम मोदी इसे राम की नीति से जोड़कर मतदाताओं के बड़े वर्ग, स्वर्ण, ओबीसी और ग्रामीण मतदाताओं को भी जोड़ गए। मालेगांव बम विस्फोट के मामले में आया फैसला भी ऑपरेशन सिंदूर के बरकस खड़ा होकर एक सपोर्टिंग मुद्दा बन जाएगा। यह मुद्दा विपक्ष पर इसलिए भारी पड़ने वाला है कि मालेगांव बम विस्फोट को विपक्ष ने हिंदू आतंकवाद से जोड़कर बीजेपी की काफी आलोचना की थी। कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। सत्ता की लड़ाई में बीजेपी अब बिहार में खुलकर भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ने के विरुद्ध शंखनाद कर हिंदू आबादी को अपनी पकड़ में लेने की कोशिश करेगी। जनता के सामने तमाम विपक्ष से हिंदू आतंकवाद का परिभाषा पूछेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।